फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर से जब हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे थे तो उसकी कहानी जो निपट रही थी, उसमें जो आपने रे डायग्राम के लॉज पढ़े थे वो सब अब कंपेयर करके मैं आपको कॉन्वेक्स वाला पहले बता रहा हूँ। ये कौन सा मिरर है बताओ, बोलो। कॉनकेव मिरर है और हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके। इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में क्या होता है? फोकस होता है। ये दिखा दिया हमने फोकस, ओके। एज इट इज हम लोग बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बताओ? ये जो है मिरर हम लोगों का कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। आप बताओ इसको क्या बोलेंगे? पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में क्या होता है? फोकस। सही बात है। अब हमने जो जो कॉनकेव में पढ़े थे और जो कॉन्वेक्स में अभी करने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखना, एकदम रिलेटिव रिलेटिव है और एक ही जैसे आपको समझ में आएंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो क्या है, देखना ज़रा। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाता है? फोकस से जाता है। कहाँ से जाता है बताओ? जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आता है, इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी कहानी ये होगी, ये फोकस से ऐसे जाता है। सही बात है। हमने इसमें ये पढ़ा था, जो रे डायग्राम के लॉस थे, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग रूल्स पढ़े थे, उसमें 4 पढ़े थे ना। तो पहला एक ये था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अच्छा, यही चीज अब पहले कॉन्वेक्स में देखो। इसमें अगर लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अब फोकस से जा नहीं सकता, क्योंकि इधर तो कलर्ड है। सोचो, इधर क्या कर दिया गया है? इधर तो ये कलर्ड है ना, रंग दिया गया है, तो इधर लाइट रे आ नहीं सकती, तो रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। तो ये जैसे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रहा है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आता हुआ ऐसा लगेगा, सिम्स टू बी कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में? इधर ये डॉटेड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बताओ? ये जो होना चाहिए, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? ये यहाँ से लौट जाएगा, और बाकी इधर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डॉटेड। क्या बात समझ में आई? तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आता है तो एक्चुअल में वो फोकस से पास आउट होता है, पास होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से जाएगा नहीं, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। आई बात समझ में? ऐसा लगेगा। आई बात समझ में? अपीयर टू द कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा अपीयर होगा, बस ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा। एक्चुअल में वहां से आएगा भी नहीं और ना वहां से जाएगा। आगे बढ़े। तो पहला हमने कॉनकेव में रूल ये पढ़ा था, और वो कॉन्वेक्स में देखो कैसा हो गया, थोड़ा सा चेंज है, ओके। दूसरा, दूसरे अगर रूल की बात करें तो हमने ये सीखा था कि ऐसा अगर होता है कि कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ऐसे याद है आपको, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये लाइट रेस अपने ही पाथ पे ये वापस लौट जाता है या ना? बाउंसिंग बैक ऑन इट्स पाथ, राइट। यहाँ सेम कहानी है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पे ऐसे चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे कोई लाइट रे ऐसे आ रहा है, इस तरीके से कुछ ऐसे आ रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जाएगा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है। ऐसा हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ हो, मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको देख के कि अगर ये मिरर ना हो, अगर ये मिरर नहीं होता, ये लाइट रे पॉइंट सी से गुजरती, सी से पास आउट होती, ऐसा कुछ। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है ये अपने पाथ पे वापस लौट जाएगा।
क्या बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है सबको? बोलो। ओके, तीसरा आ जाओ। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमने पढ़ा था, याद है आपको कि हमने पढ़ा था कि कोई लाइट रे अगर फोकस से जा रहा है, कहाँ से बताओ? अगर वो फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, याद है आपको? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कोई लाइट रेस अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है, जाता है, पास हो रहा है, when a light ray passes through principal focus, then after reflection light rays become parallel to the parallel principal axis, हाँ या ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस के डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट हुआ, फोकस से तो गुजर नहीं सकता, सी से गुजर नहीं सकता, उधर तो जाएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा लगे कि if a light ray incident in the direction of principal focus of convex mirror, ऐसा लगे कि फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है बस, then after reflection light rays becomes parallel to the principal axis। आई बात समझ में? जो तीसरा आपने कॉनकेव में ये पढ़ा था, कॉन्वेक्स में ये पढ़ा था, ये हो जाता है। आगे चौथा हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के अगर इंसिडेंट होता है, देन रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बना के क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है, हाँ या ना। और यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और ये आई इक्वल टू क्या है बोलो? आर। वैसे तो हर कंडीशन में आई इक्वल टू आर है, लेकिन इस रूल में या इस में हमको आई इक्वल टू आर थोड़ा और ध्यान रखना है। यहाँ भी ऐसा होता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे ऐसे आया और प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना के अगर इंसिडेंट हो रहा है, तो ध्यान रखना जितना एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट हुआ होगा, उतना ही एंगल बना के यहाँ से ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ भी एकदम एज इट इज सेम है, आई इक्वल टू आर। तो आप लोग देरी से आए हैं, सुन लीजिए सही से मैंने क्या बता रहा हूँ, क्या शुरू किया था मैंने। हम लोग को कॉनकेव मिरर से पिछले क्लास में जो 6 कंडीशंस में इमेज हम लोग बना चुके हैं। अब हमें बनाना है कॉन्वेक्स से। किसे बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमको रूल्स चाहिए। तो 4 रूल हमने पढ़े थे कॉनकेव में। अब मैं उसका रिवीजन भी करा रहा हूँ, उसके साथ साथ वो चारों के चारों कॉन्वेक्स में कैसे हो जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चारों मैंने बता दिए हैं आपको। पहला हमने कॉनकेव में क्या पढ़ा था कि व्हेन अ लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। यस और नो? ओके, यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रेज comes parallel to the principal axis, then after reflection appear to come from principal focus। ऐसा appear होगा या seems to come from principal focus। ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, यहाँ फोकस से गुजर नहीं सकता, फोकस से आ नहीं सकता, बस ऐसा अपीयर होता है। दूसरा हमने क्या सीखा कि यहाँ पे लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पे बाउंस बैक कर जाती है। यहाँ भी ऐसा है कि लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑन इट्स पाथ। है बस समझ में? तो दिक्कत बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ। आगे बढ़े, बोलो। ओके, तो दूसरा ऐसा हो जाता है कॉन्वेक्स में, देख लो सही से। तीसरा कि व्हेन अ लाइट रेज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आया ना? फोकस से आया, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल। यहाँ पे फोकस से तो जा नहीं सकता, बट इफ अ लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, समझ में, अगर फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है तो जाएगा नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्लियर? और ये तो आपको दिख ही रहा है, अभी लास्ट समझा रहा था मैं। क्लियर है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से जो जितना एंगल बना के इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर? तो ये चारों रूल, चारों तो हम यूज नहीं करते हैं, कोई 2 यूज कर लेते हैं, बट इनमें से 2 यूज करके हम लोग कॉन्वेक्स वाला इमेज बनाएंगे। और अच्छी बात यह है कि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनते हैं वो 2 ही बनते हैं। कितने बनते हैं? हाँ, उसके जैसे 6 कंडीशंस यहाँ नहीं आते हैं। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चिंता करेंगे। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? बोले नहीं आप लोग?
क्या आप तैयार हो? ओके, फिर चलो, एक ये रहा और एक ये रहा। तो फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। पहला, ध्यान से देखना, पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड होता है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है, इंफिनिटी पे होता है, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ भी वही है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। बट आप ध्यान से देखो, इसका जो फोकस है बिहाइंड द मिरर है। कॉनकेव में अगर सही से आपको याद है आपको, ये देखो, ये देखो, अच्छा लगेगा आपको देख के। कॉनकेव में जो फोकस होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और कॉन्वेक्स में जो फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिहाइंड द मिरर होता है। सही बात है क्या? बट फिर भी अगर कॉन्वेक्स के सामने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है और वहां से लाइट रे आ रही है, तो उसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज यहाँ फोकस से बनता है। तो समझ जाओ कि अगर फोकस से बनता है तो बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर जो बनता है वो रियल होता है कि वर्चुअल होता है? वर्चुअल होता है। और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है? इरेक्ट होता है। आई बात समझ में? और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा बहुत ही डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। सही बात है क्या? बढ़िया, तो बनाते हैं। तो इन्फिनिटी से जब लाइट रे लेके आते हैं, आपको रूल याद है? रूल क्या, जो मैंने समझाया था कल के क्लास में, याद है आपको? इन्फिनिटी से जब लाइट रे लेके आते हैं तो कैसा लेके आते हैं? हाँ, आपस में वो पैरेलल होने चाहिए। तो वो लाइट रेज आपस में पैरेलल होना चाहिए, वो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो। याद आया? ओके, तो चलो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाए क्या? आसान रहेगा हमारे लिए। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? कहोगे तो मैं दोनों ही कर दूंगा। चलो दोनों भी कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ऐसा बना सकते हो कि ये लाइट रे दोनों आपस में पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, और हमें पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता है और रिफ्लेक्शन जब इसका होगा तो ये अपीयर होगा कहाँ से आता हुआ, बताओ? बोलो। ये फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। सही बात है क्या? ओके, ये भी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाए हम इसको, और ये रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा? ये भी फोकस से। सही बात है क्या? ओके भाई, इसको ऐसे बढ़ा दें, देखो तो चलेगा? ये थोड़ा सा और ऐसे आएगा। क्लियर? तो यहाँ इन्फिनिटी से ये लाइट रे आ रही थी, इनका रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये सारी लाइट रेज दो या जितने सारे लेके आओगे और भी पैरेलल इनके लेके आओगे, वो सब इस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ, क्या होता हुआ बताओ? डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहे हैं, हाँ या ना? और अगर रिफ्लेक्शन के बाद, मैंने इमेज समझाया था तो बार बार बोला था कि रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद सोचना, तो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इमेज है। क्या है बोलो? तो ये वर्चुअल इमेज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे भाई? और ये वर्चुअल इमेज तो है ही, इसके साथ साथ इसका साइज बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का है। क्या है बोलो? ये बात समझ में? ओके, इसी कंडीशन का, इसी चीज का आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम वगैरह, कि इन्फिनिटी से लाइट रे ऐसे आ रही है एक, ऐसा कुछ, ठीक, और एक लाइट रे और लेके आ जाओ। ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं दिखा पाए हम लोग तो फिर मुसीबत है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों को आपस में पैरेलल रखना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो बोलो हाँ ना? चलो दूर रखता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, डायग्राम क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े। ओके, हमने क्या सीखा कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना के इंसिडेंट होगा, तो उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा बोलो? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर आई इक्वस टू आर का फंडा होगा और ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सही बात है क्या? जो कहीं इधर से आता हुआ अपीयर होगा। सही बात है क्या? इधर कोई पॉइंट होगा। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखाया जाए? आइडिया दो कुछ। इतना सारा तो पढ़ चुके हम लोग। हमने जो चार तरीके पढ़े, चारों में से कोई एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो फोकस के डायरेक्शन में लेके आया हूँ,
ना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लेकर के आया, ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आया, ये रैंडम मैंने इंसिडेंट करा दिया। तो उसका रिफ्लेक्शन सही तरीके से दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? तो मैंने कई बार बोला है कि जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे खींचो नॉर्मल, क्या खींचो? और स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल खींचने का तरीका मैंने क्या सिखाया था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। तो राइट नाउ तैयार हो जाओ इस बात के लिए। अपन लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। क्या बात समझ में आई आपको? अरे बोलो हाँ या ना, दिख रहा है आपको? अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर ये तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही हो गया। अगर हो गया तो फिर अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में वो दिख रहा है। अगर नहीं दिखता, सपोज करो ये मैं ऐसे नहीं लेके आया होता, ऐसे लेके आया होता, तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता, जितना आई बनता उतना ही आर बना के रिफ्लेक्ट कर देते और उसको पीछे की तरफ बढ़ाते, कहीं ना कहीं दोनों मिट कर जाते। बोलो हाँ या ना? अब ऐसा हो गया, मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही वो दिख रहा है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, या आपको लग रहा है कि नहीं सर हटा ही दो इसको, तो कोई नहीं मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब बताओ, अब मैं करूँगा तो नॉर्मल अगर बनाऊँ तो नॉर्मल तो ऐसे आएगा, सोचो। अरे बोलो हाँ या ना, थोड़ा भेजा लगाओ, क्या है सही है? अरे बोलो, जैसे ही नॉर्मल देखो यहाँ पे थोड़ा सा आई बना, अरे बना कि नहीं बना? ये आई बना, उतना ही आर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, और उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके ऐसे इसको आगे भगाओगे। सोचो, बोलो हाँ या ना। वो भाई साहब हाँ या ना, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। ध्यान से, ध्यान से। जितना ऊपर आई होना चाहिए उतना आर ये और ऊपर जाएगा भाई, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अभी तो जैसे मर्जी वैसे थोड़ा बहुत खींच लो, चलेगा, कोई नहीं, बट फिर भी इस बात का ध्यान रहे कि परफेक्ट होना चाहिए, समझे क्या? अब सोचो, ये लाइट रे, सुनो सुनो सुनो, ये जो ऐसे आया लाइट रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन इसका ये हो रहा है, और ये जो आ रहा था इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया। इन दोनों को पीछे बढ़ाओ आप, इन दोनों को क्या करो आप, पीछे बढ़ा दो। अगर इन दोनों को पीछे बढ़ाओगे, इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे, सोचो कहीं मिलेंगे ये? अरे बोलो हाँ ना। ध्यान रखना पिंक वाला नॉर्मल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा, तो ये आपका इमेज होगा। अरे होगा या नहीं होगा? अरे बोलो हाँ। एक्चुअल में आपको अब लग रहा होगा सर ये तो फोकस और पोल के बीच में आ गया, ऐसा नहीं है। आप एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट तरीके से सब कुछ अगर बनाओगे, सही से दिखाओगे, ये फोकस पे आएगा। कहाँ आएगा बोलो? ये बात समझ में आई आपको? और साइज बहुत छोटा होगा, क्योंकि जहां से आप लेके आ रहे हो, सोचो प्रिंसिपल एक्सिस से जब इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो बहुत बड़ा होगा, उसके रिस्पेक्ट में इतना बड़ा क्या होगा, ये तो बहुत छोटा ही बोला जाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत आया कि नहीं समझ में आया? अरे आया। तो यहाँ पे आप लोग बना देते हैं इमेज, क्या बनाते हैं बोलो? राइट नाउ मैं इसी को फोकस बोल देता हूँ और यहाँ पे आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही बात है क्या? अरे बोलो हाँ ना, चलेगा? तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़े, एक और हो सकता है। एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं रख लो, क्योंकि तीसरा प्लेस कौन सा बनाओगे आप? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो सब इधर है, इधर ऑब्जेक्ट हमें रखना नहीं है, क्योंकि इधर तो कलर्ड है। हाँ या ना? कलर कर दिया ना भाई साहब इधर हमने, ये तो कॉन्वेक्स है। तो ऑब्जेक्ट का बस एक ही पोजीशन और बचता है, पोल पे मत चढ़ जाना लेके सर ये ऑब्जेक्ट रहा पोल पे, तीसरा मेरा ऑप्शन ना आना, ऐसे मत करना। ये एक रख लो यहाँ पे, इधर कहीं ऑब्जेक्ट। तो इधर कहीं अगर एक ऑब्जेक्ट रख लिया जाए, यहाँ पे मान लो ऐसे रख लो आप, ठीक है? तो करो फिर डायग्राम कंप्लीट करो, शुरू करो। क्या होगा बताओ? एक लाइट रे ऐसे पैरेलल लेके जाओ, जो लाइट रेस पैरेलल आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाती हैं बताओ? गलत बात है, फोकस से जाती ही नहीं है, फोकस से आता हुआ अपीयर होता है। आई बात समझ में? बोलो, ऐसा लगेगा कि फोकस से, वो बढ़िया बोल रहा है, आ रही है, बड़ा लय में बोल रहा है वो, वही बताएगा कौन आ रही है। देखो इधर, यहाँ पे ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा हमने, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि कहाँ से आ रही है बताओ?
ये जो रे है ये फोकस से आ रही है, सही बात है। एक रे और दिखा लेते हैं भाई, एक को भेज देते हैं पोल पे, कहाँ बोलो? हाँ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना कैसे चली जाएगी, बोलो हाँ या ना? सही बात है क्या? क्या इसको पीछे बढ़ाया जाए? हाँ बढ़ाया जाए। क्या यहां से आपको एक पॉइंट दिखा, यहाँ पे इस पॉइंट से ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहे हैं, हाँ या ना? तो ध्यान रखना, आपने यहां से लाइट रेज ये लेके गए थे, तो इसका इमेज ये है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर ऐसे बनेगा, बोलो बात समझ में आई तुम्हें? इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब ऑब्जेक्ट देखो, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो। इसको आप सिर्फ स्मॉलर साइज बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? हाँ, बहुत छोटा नहीं बोल सकते, बस छोटा बोल सकते हैं, है या नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स में 2 होते हैं, कॉनकेव में 6 होते हैं, समझ में आया तुम्हें? ओके, तो ये इमेज अगर देखोगे तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है, सुनना ध्यान से, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच में होता है। क्लियर? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन infinity and the pole for convex mirror, then image formed between pole and focus. Here nature of image erect, बोलो, virtual and a smaller size, चलेगा? कोई दिक्कत? दोनों खत्म हो गया? पढ़ लो। पहला हमने यही करा कि when an object placed at infinity, then the image is formed at principal focus of convex mirror. Here nature of image is erect, virtual and size of image is very smaller than the object. Infinity के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा साइज, तो बहुत छोटा है इसमें। आगे बढ़े, दूसरा हमने ये पढ़ा, देखो इसका डायग्राम बनाया हमने, क्या? When the object placed between pole and infinity, the image formed between pole and principal focus, सही बना था? कोई दिक्कत? Here nature of image is erect, virtual and size of the image is smaller than the object. कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट से सिर्फ छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं बोलेंगे यहाँ पे। आगे बढ़े।